वैक्रांत भस्म। इस वीडियो में हम वैक्रांत के बारे में बात करेंगे। वैक्रांत होता क्या है, वैक्रांत का भस्म कैसे बनाया जा सकता है और उस भस्म की क्या लाभ हैं। वैक्रांत 8 कोने व 8 फलक वाला अथवा 6 कोने वाला एवं चिकना भारी शुद्ध और मिश्रित वर्ण वाला ऐसा वैक्रांत उत्तम होता है। सफ़ेद, लाल, पीला, नीला, कबूतर की समान वर्ण वाला, श्याम वर्ण वाला, काला और चितकबरा, इन रंगों के भेद से वैक्रांत 8 प्रकार का होता है। वैक्रांत याव, बल और वर्ण की वृद्धि करने वाला, अत्यंत वृक्ष बुद्धिवर्धक एवं वात पित्त आदि संपूर्ण दोषों को हरने वाला, जठराग्नि को दीपन करने वाला और हीरे के समान गुणकारी है एवं इंद्रियों में स्फूर्ति उत्पन्न करने वाला और शरीर को बलवान तथा लोहे की समान दृढ़ करने वाला है। यह संपूर्ण रसायनों में अग्रगण्य है, प्रतापवान, समस्त दोषनाशक और हीरे के अभाव में प्रयोग करने योग्य है। सहदेव से उत्पन्न हुए प्रसिद्ध दैत्य महिषासुर को जब भगवती ने अपने त्रिशूल से मारा था, उस समय उसका रुधिर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरा वहीं वहीं हीरे के समान आकार वाला वैक्रांत नामक महारस उत्पन्न हो गया। विंध्याचल के दक्षिण और उत्तर भाग में इसकी खानें हैं। यह लोहादि संपूर्ण धातुओं को काट डालता है, इसलिए इसको वैक्रांत कहते हैं। यह सफ़ेद, पीला, नीला, लाल, कबूतर के समान कांति वाला, मोर के कंठ के समान वर्ण वाला और मरकताड़ी के समान वर्ण वाला, इस प्रकार 7 प्रकार का होता है। काला वैक्रांत शरीर को सिद्धि अर्थात अजर अमर प्रदान करता है। पीला वैक्रांत सोना आदि बनाने में और सफ़ेद वैक्रांत चांदी बनाने के काम में आता है। लाल और मरकत मणि के समान वर्ण वाला वैक्रांत शरीर में धारण करने से संपूर्ण अर्थ सिद्धियों को देता है। शेष अर्थात नीला और कबूतर के समान वर्ण वाला दोनों वैक्रांत निष्फल होते हैं, इसलिए उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस स्थान में वैक्रांत स्थित हो वहाँ शुद्ध चित्त से भैरव और गणेश का पूजन करके उसको ग्रहण करे। वैक्रांत हीरे के समान गुण करने वाला या शरीर और लोहादी धातुओं की सिद्धि करने वाला है तथा विषनाशक, ज्वर, कुष्ठ और क्षय रोग को नष्ट करने वाला और सब रसों का राजा है। वैक्रांत का शोधन। वैक्रांत को कांजी आदि अम्लवर्ग, मूत्र वर्ग, कुल्थी का क्वाथ, केले का स्वरस अथवा गोंदों का काढ़ा, इनमें जवाखार, सज्जी और 5 नमक मिलाकर उसको दोला यंत्र के द्वारा 3 दिन तक स्वेद देने से अथवा केवल कुल्थी के क्वाथ में 3 दिन स्वेद देने से भी वैक्रांत शुद्ध हो जाता है। वैक्रांत की भस्म। गंधक को नींबू के रस में खरल करके उसकी लुगदी बनाकर उसमें वैक्रांत को रख कर गजपुट देवे। इस प्रकार 8 बार पुट देने से अथवा वैक्रांत को कोयलों की अग्नि पर तपा कर बार बार घोड़े के मूत्र में बुझाने से वैक्रांत की भस्म हो जाती है। इस प्रकार की हुई भस्म में वैक्रांत भस्म हीरे की जगह प्रयोग करनी चाहिए। मोखा, मोरटल्ला और ढाक इनकी खारों को गोमूत्र में पीसकर उसमें वैक्रांत की भावना देवे। फिर वज्रकंद और हल्दी का कल्क समान भाग एवं त्रिफला का चूर्ण, सुहागा, लाख का चूर्ण और नौसादर, इसमें वैक्रांत की भस्म मिलाकर मेढ़ा सिंगी के रस में या क्वाथ में खरल करके गोला सा बना लेवे। उसको अंधमूसा में रखकर कोयलों की तीक्ष्ण अग्नि देवे तो वैक्रांत का अवश्य सत्व प्राप्त निकल आता है। अथवा आगे कहे हुए सत्वपातन
के युगों के साथ वैक्रांत को घोट कर गोला बनावे और उसको मूसा में रखकर एक घड़ी तक तीक्ष्ण अग्नि देवें तो भी वैक्रांत का शत्रु निकल आता है। वैक्रांत की भस्म 4 भाग और सुवर्ण भस्म में 1 भाग लेकर दोनों को एकत्र खरल करके रख लेवे। फिर छोटी पीपल और वाय विडंग का चूर्ण एक मासा लेकर उसमें घृत और उक्त भस्म में 1 रत्ती परिणाम मिलाकर सेवन करने से राज, यक्ष्मा, जरा, पांडु और श्वास, काश, कठिन, संग्रहणी, उरुच्छत और मुख के रोग दूर होते हैं और शरीर की उत्तम शुद्धि होती है। नीले वैक्रांत की भस्म में 1 भाग, पारे की भस्म आधा भाग और अभ्रक भस्म दोनों के बराबर भाग लेकर सबको एकत्र खरल कर लेवे। इसमें से 1 रत्ती परिणाम लेकर शहद और घृत में मिलाकर प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करे। यह भस्म अन्य औषधियों के साथ मिलाकर 21 दिन तक सेवन करने से मनुष्य के संपूर्ण दारुण रोग को इस प्रकार नष्ट करती है जैसे गंगा जल पापों को सिद्ध दूर कर देती है। सुमेरु पर्वत से उत्पन्न हुए सुवर्ण रस को श्री विष्णु भगवान ने